हे हाय। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड स्वागत करता हूं मैं आपका द अवधि कनेक्शन चैनल के सफ़र के शुरुआत के दूसरे एपिसोड में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि आज के इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताने वाला हूं मैं अपना। तो चलिए शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप इस एपिसोड को सुनने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि मेरे किस्सों को विजुअलाइज करने की। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये किस्सा अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाएगा। जो जर्नी मैंने देखी, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, वो आप भी मेरे किस्से को विजुअलाइज करते करते आप भी उसे रूबरू देख और सुन पाएंगे। तो चलिए आज के इस किस्से की शुरुआत मैं करता हूँ अपने उस एक्सपीरियंस से जो मैंने 2 साल पहले किया था। यूँ तो मैं भारत के कई राज्यों में गया हूँ, बट मैं 2 राज्यों में पला बड़ा हूँ, जिसमें से एक है उत्तर प्रदेश। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश यूपी के एक सिटी है जिसे कहते हैं प्रतापगढ़, जो कि इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज नाम से जाना जाता है, वहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, और बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर। तो ये एक डेवलप्ड शहर है, बट मेरा जो गांव है, विलेज, वो प्रतापगढ़ से तकरीबन 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर अंदर आता है, जो कि एक प्योर रूरल एरिया है। तो हुआ यूँ कि 2 साल पहले मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गया हुआ था। तो ये फरवरी के अंत, मार्च की शुरुआत था। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। तो हुआ यूँ कि कुछ लोग आए हुए थे, मेरे अंकल्स भी थे वहाँ पे, एंड हम सब बैठे हुए थे। तो वो आए, एंड बातों ही बातों में मुझे पता चला कि पिछले बारिश में यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर बाढ़ आई थी खेतों में। क्यों? क्योंकि 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक नदी है जो कि ओवरफ्लो करने लगी थी। तो मुझे 20-25 साल से मैं रह रहा हूँ, आते जाते रह रहा हूँ उस गांव में, लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं था कि वहाँ कोई नदी भी है। तो मैं काफ़ी शॉक था और बहुत ही एक्साइटेड भी हुआ ये जानकर कि भाई बगल में एक नदी भी है। तो हुआ यूँ कि वो चर्चा जब ख़त्म हुई, आई आस्क्ड माई अंकल कि ऐसा कौन सी नदी है, क्या है। तो ही सेड कि जाओ सबको देख कर आओ। तो मैं मेरे कज़न्स के साथ निकल पड़े, क्योंकि वो काफ़ी रूरल प्लेस है, तो वहाँ गूगल मैप बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो हम सब पूछते पूछते जा रहे थे कि यहाँ कौन सी नदी है, कहाँ है, कितने दूर है। तो तकरीबन 5-6 किलोमीटर चलने के बाद और रास्ता पूछते हुए जा रहे थे हम लोग, तो आखिरकार हम एक मैदान के पास पहुँच गए, जहाँ एक पूछने पर पता चला कि इसी के जस्ट आगे एक खाई जैसा है, तो वहीं पे नदी बहती है। तो हम पार्क किए अपने व्हीकल को और आगे बढ़े। पता चला कि वही लोकलाइट ने बताया कि यही खेतों में बाढ़ आ जाता है जब बारिश के टाइम ये नदी ओवरफ्लो करती है। तो और नदी हमें दिख भी नहीं रही थी क्योंकि वो खाई में थी। तो हम जब एकदम पास में गए तो मैं देखता हूँ कि वो नदी तकरीबन 40-50 फुट चौड़ी रही होगी, या फिर थोड़ी और ज़्यादा। एंड आसपास की जो एनवायरनमेंट थी काफ़ी पुरानी लग रही थी। ऐसा मैंने तो कभी गंगा को भी नहीं देखा होगा, क्योंकि गंगा के भी घाट्स काफ़ी अर्बनाइज हो गए हैं, इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, एंड काफ़ी चहल पहल रहती है वहाँ पर। बट यहाँ पर तो पुराने पुराने बरगद के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, बैर की कटीली झाड़ियाँ थी, एंड इनफैक्ट कुछ दूर पर तो मैंने एक पानी पीते हुए लकड़बग्घे को भी देखा। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई नेचुरल पार्क हो। मैं काफ़ी एक्साइटेड होकर आसपास की चीज़ें नोटिस कर ही रहा था कि इतने में मेरी नज़र दूर एक लंबी सी बोट पर गई। उस बोट पर लोग चढ़कर नदी के इस पार से उस पार जा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो हम भी सैर कराते हैं उस नाव पर। तो जब हम उस नाव के पास पहुँचे तो हमने देखा कि जो इंसान उस नाव को चला रहे थे वो काफ़ी एजेड थे, कम से कम 70 साल के तो रहे होंगे। लेकिन उनका स्वैग ही अलग था। सर पर अवधी तरीके के पगड़ी को पहना हुआ था, मूछें थी लंबी लंबी,
एकदम पतले दुबले थे, बट बड़ा सा सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, खादी की रही होगी, नीचे लुंगी पहनी हुई थी, एंड 15 से 20 फीट लंबी मोटी सी लठ हाथ में उनकी थी, जिसके सहारे वो नाव को इस पार से उस पार ले जा रहे थे। जो कि अगेन एक बहुत ही नई चीज़ थी जो मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि हमने आज तक देखा था कि लोग चप्पू के सहारे नाव को चलाते हैं, बट वो लंबी से डंडे को नदी के अंदर तक डालकर नाव को ठेल रहे थे, एंड उसके सहारे वो नाव को इस पार से उस पार ले जा रहे थे, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो हमने उनसे बात की कि हमें भी घूमना है, थोड़ा सैर करना है, हमें इस पार से उस पार नहीं जाना है। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं, बस 10 रुपये पर पर्सन लिए, एंड हमें नदी के 2 चक्कर लगवाए, थोड़े इधर उधर बीच में ले जाकर, अगल बगल किनारों को दिखाकर, और साथ ही साथ मैंने उनसे इंटरेक्ट करने की भी कोशिश की। तो पता चला कि उन्होंने अपने लाइफ के 50 ईयर्स उस नदी पे नाव चलाते हुए गुजार दिया है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, आप इतने सालों से यहाँ क्यों रह गए, तो उन्होंने बताया कि उनके पिछले पुश्तों ने भी यही काम किया है और इसी नदी पे काम किया है। तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ऐसा क्या है इस नदी पे, और इतनी पुरानी है ये नदी की, मतलब लोग यहाँ पे इस बीहड़ में अपनी लाइफ बिता दे रहे हैं। तो ही स्माइल्ड एंड उन्होंने बोला कि अलग ही एक लगाव है, बट अभी भी आतुरता थी अंदर में, अभी भी मैं शांत नहीं हुआ था कि मतलब ये क्यों इतना स्पेशल है। दो इट लुक्ड स्पेशल, सारी चीज़ें एकदम एंशिएंट थी, बहुत ही पुरानी दिख रही थी। तो जैसे ही हम नाव से उतरे, हम अपने घर के लिए रवाना हुए वापस, एंड पूरे रास्ते में बस उस इंसान के बारे में सोचता रहा, उस नदी के बारे में, उसके आसपास के इलाकों के बारे में बस सोचता रहा। जब मैं घर वापस पहुंचा तो मैं इतना जानने के लिए बेसब्र हो गया था कि मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, उनको बुलाया, एंड आते ही पूछा कि क्या हुआ जो इतने अर्जेंटली में बुलाया मुझे। तो मैंने उनको सारा किस्सा बताया जो अभी तक हुआ। अब मेरे जो अंकल हैं वो एक्स स्कूल टीचर हैं, एंड उनका अपना ही वे था पढ़ाने का, तो वो उन्होंने सोचा कि मुझे भी पढ़ाया जाए। तो वो अपने कमरे में गए एंड अपने हाथ में किताब लेकर बाहर आए। वो किताब और कोई नहीं, रामचरितमानस थी, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि ये क्या, आप ये किताब क्यों ले आए? तो उन्होंने बोला कि योर आंसर लाइज इन दिस बुक। तो अगेन आई वॉज शॉक। सुबह से बस मैं शॉक ही हुए जा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने किताब को पलटना शुरू किया, एंड उस पार्ट में आए जब राम जी रावण को हरा कर अयोध्या लौट रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक चौपाई, जिसे पोएम भी कहते हैं, उन्होंने मुझे एक चौपाई दिखाया और कहा कि पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। उस चौपाई में लिखा हुआ था, सई उतर गोमती नहाए श्री राम। मतलब सई नाम के एक नदी में उतर कर, उसे पार कर, उसके बाद गोमती नाम के नदी में प्रभु श्री राम ने नहाया, स्नान किया, और तब वो अयोध्या लौटे। तो यहाँ पे जो ये सई नदी का वर्णन है, मेरे अंकल ने बताया ये वही नदी है जिसे आज तुम देख कर आए हो। अगेन आई वॉज mesmerized बाई दिस वन सिंगल लाइन। जी हाँ, ये एक लाइन जो अंकल ने कहा, मुझे ये बात आज भी हज़म नहीं होती है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों। ऐसे तो बहुत सारे नदियाँ हैं जिनका वर्णन रामचरितमानस में हुआ है, गोमती, गंगा, यमुना। तो इस नदी में ऐसा स्पेशल क्या था? इस नदी में स्पेशल ये था कि ये नदी बरसों से बह रही है ठीक मेरे घर के पीछे, एंड मुझे उसके बारे में नहीं पता है। और ऐसा क्यों? ऐसा नहीं लगता कि मतलब हमने एक नदी को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया और दूसरी नदी पर ध्यान ही नहीं रखा। और हम जिस नदी को कभी सोचते ही नहीं थे, हमारे जो लोकलाइट्स जिनसे मैं पूछते हुए जा रहा था कि ये नदी कहाँ है, उनको भी आइडिया नहीं हो कि ये नदी की कितनी महानता है। इस नदी के बारे में एक पुराणों में, रामचरितमानस तक में लिखा हुआ, एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन विकिपीडिया एज वेल इफ़ यू ऑल वांट टू वेरीफाई इट। सो दिस इज़ व्हाट
माई चैनल इज़ ऑल अबाउट द अवधी कनेक्शन, इट्स अबाउट द रूट्स। हम आने वाले कई एपिसोड्स में ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम और आप भूलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, बट हमारे दिल में उनके लिए जगह है। अगर आप लोग मेरी बातों से जुड़ सके हों, बताइएगा ज़रूर कि आप क्या फ़ील करते हैं। अब से मेरे एपिसोड्स द अवधी कनेक्शन नाम के यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल रहेंगे, जहां आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप वहां पर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर। अगले हफ्ते सैटरडे फिर मिलते हैं ठीक इसी टाइम 8 बजे एक नए किस्से के साथ।